जय जय सिया राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, जय श्री राम। जिसकी पूरी विस्तार से रूपरेखा बनाने के लिए यह राम सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सब अपने मतों से, अपनी राय से उस उत्सव को, जिसका लोग बरसों इंतजार करते हैं, उसको बहुत दिव्यता के साथ में एक अच्छी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वातावरण में उसको सफलतापूर्वक आयोजित करेंगे, ऐसा इस सभा में निर्णय लिया जाएगा। अब मैं कार्यक्रम को विधिवत संचालन के लिए हमारे हिंदू पर्व समन्वय समिति के अध्यक्ष आदरणीय रामोतार चमड़िया जी, संरक्षक आदरणीय श्री लखनलाल केसरवानी जी, सतना नगर के प्रथम नागरिक महापौर आदरणीय श्री योगेश ताम्रकार जी, और यह आयोजन, यह जो बैठक हो रही है उसके समाज के अध्यक्ष आदरणीय मौसम जी ताम्रकार से निवेदन करूंगा कि वह यहाँ पर मंच के समक्ष जो दीप प्रज्वलन और चित्र पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करेंगे। उनके तरफ से, समाज की तरफ से मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा दीप प्रज्वलन में सहयोग के लिए श्रीमती प्रीति ताम्रकार जी से निवेदन है कि वो आएँ और दीप प्रज्वलन में अपनी सहभागिता उपस्थित करें। जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो सबसे पहला आशीर्वाद हम भगवान से, परमात्मा से लेते हैं। उनके समक्ष दीप प्रज्वलित कर जो ज्ञान का प्रतीक है, जो हमारे हृदय में विराजमान परमात्मा को प्रकाशित करता है, ऐसा दीप प्रज्वलन की परंपरा हमारी सनातन संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा एक आध्यात्मिक पूरा एक दृष्टांत है। उसी श्रेष्ठ परंपरा का निर्वहन करने के लिए हमारी समिति और आयोजन समिति के लोग उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। अब मैं सभी महानुभावों से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय हिंदू पर्व समन्वय समिति के संयोजन समिति के वरिष्ठ सदस्य और सतना नगर के प्रथम नागरिक आदरणीय महापौर श्री योगेश ताम्रकार जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज वह सफलता के नए सोपान गढ़ रहा है और इसकी चर्चा आसपास के जिलों में भी होने लगी है, और वहां से प्रेरणा लेकर, यहाँ से प्रेरणा लेकर के जो जानकारी मिलती है, कटनी में भी ऐसा ही एक रामनवमी शोभा यात्रा, रीवा में एक बड़ी शोभा यात्रा का आयोजन भी वहाँ के लोग करने लगे हैं। और उसका जो श्रेय जो देते हैं, जो आप प्रेरणा देते हैं, वो सतना की श्री राम शोभा यात्रा को देते हैं। हम सब लोगों ने मिलकर के उस शोभा यात्रा को एक भव्य स्वरूप प्रदान किया है। तो ऐसे
हम सभी अपने प्रयासों के लिए जोरदार एक बार तालियों का से स्वागत करेंगे। हम सबका स्वागत है, हम सबका अभिनंदन है। जैसा कि हमारी बैठक या राम सभा का आयोजन की परंपरा रही है कि उसका शुभारंभ हम विजय मंत्र यानी राम धुन के साथ में करते हैं। मैं आदरणीय लखनलाल केसरवानी जी जो संयोजक हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आएं और विजय मंत्र श्री राम धुन के साथ में इस राम सभा का शुभारंभ करने की कृपा करें। श्री राम जय राम जय जय राम ऐसा 13 बार मंत्र जो विजय मंत्र बनता है। सभी से निवेदन एक बार मैं बोलूंगा और आप उसके बाद आप उसे दोहराएंगे। श्री राम जय जय राम। 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 जय श्री राम। अभी जिस विजय मंत्र के द्वारा इस राम सभा का शुभारंभ हुआ है, जब विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में इस विजय मंत्र को एक निश्चित करोड़ संख्या में गायन का लक्ष्य रखा था, जप का लक्ष्य रखा था, और उस समय यह कहा गया था कि जो भी हमने संकल्पना की है वह संकल्पना पूर्ण होगी, ऐसे इस विजय मंत्र के जाप से। तो उस समय लगता था कि क्या यह संभव है, लेकिन आज यह संभव प्रतीत होता दिखाई दे रहा है। और अयोध्या जी में भगवान श्री राम जी का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार होने जा रहा है और अगले वर्ष उसका शुभारंभ भी होगा। तो ऐसे विजय मंत्र के साथ में अपनी राम सभा का शुभारंभ अब मैं हिंदू पर्व समन्वय समिति के अध्यक्ष आदरणीय रामोतार चमड़िया जी, जिन्हें हम उपनाम से कल्लू भैया भी बोलते हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आएँ और हमें अध्यक्षीय आशीष से उद्बुद्ध करें। आदरणीय रामोतार चमड़िया जी। जय श्री राम। जय श्री राम। आज की बैठक में मंचासीन सतना के प्रथम नागरिक लोकप्रिय महापौर श्री योगेश ताम्रकार जी,
ताम्रकार समाज के अध्यक्ष श्री मौसम ताम्रकार जी, ताम्रकार समाज की अध्यक्षा एवं हिंदू पर्व समन्वय समिति के संयोजक श्री लेखन केसरवानी जी, उपस्थित हिंदू पर्व समन्वय समिति के सभी सदस्य बंधुओं, उपस्थित विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, व्यापारिक संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं एवं विभिन्न महिला मंडलों के पदाधिकारीगण एवं सदस्य बंधुओं, मैं आप सभी को सर्वप्रथम होलिका दहन की बधाई देता हूं एवं आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हिंदू पर्व समन्वय समिति द्वारा भगवान श्री राम जी की जो शोभा यात्रा निकाली जाती है, ये सफलतम 18 वर्ष सफलतापूर्वक निकल गए हैं। अब की बार ये 19वां वर्ष है। आज से 18 वर्ष पूर्व हम लोगों के मन में ये विचार आया, भगवान श्री राम तो सारे हिंदू समाज के आदर्श हैं, क्यों न रामनवमी के ऊपर भगवान श्री राम की सभी समाजों को मिला करके एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाए। ये शोभा यात्रा शुरू में जो निकाली गई, उसमें प्रमुख रूप से स्वर्गीय श्री अजीत जी आहूजा, स्वर्गीय श्री शंकर प्रसाद जी ताम्रकार, श्री कृष्ण जी महेश्वरी, दादा असीम बनर्जी जी, श्री उत्तम बनर्जी जी, श्री मणिकांत जी एवं लखन केसरवानी जी प्रमुख रूप से उस शोभा यात्रा में शामिल थे। 150 लोगों के साथ में शोभा यात्रा चालू की थी। धीरे धीरे सभी समाजों का सहयोग मिलता गया और शोभा यात्रा आज काफ़ी भव्य हो गई है। इस शोभा यात्रा के अंदर में सभी सामाजिक संस्थाओं, व्यापारिक संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं के लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा सभी राजनीतिक दल भी इस शोभा यात्रा में उत्साहपूर्वक शामिल होते हैं। इसी कारण ये शोभा यात्रा सतना के लिए एक ऐतिहासिक है। कारण एक ही मंच पे सभी समाज के लोग इकट्ठा हों, सभी जाति बिरादरी धर्म के लोग इकट्ठा हों, ऐसा पूरे देश में कहीं भी होता नहीं है। बंधुओं, ये शोभा यात्रा जिन मार्गों से गुजरती है, भव्य स्वागत उन मार्गों में होता है। बहुत ही ज़्यादा स्वागत पूरे मार्ग में होता है। और स्वागत के दौरान जो डिस्पोजल आदि का कचरा होता है, वैसे तो हिंदू पर्व समन्वय समिति की एक टोली, जिसके अंदर हमारे योगेश ताम्रकार जी, रमेश जी, ओम प्रकाश गुप्ता जी के निर्देशन में स्वच्छता की एक टोली चलती है। और भगवान श्री राम योगेश जी की सफाई टोली को देख करके उनको पूरे शहर की सफाई का जुम्मा दे दिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं सौभाग्यशाली हूँ। पिछले वर्ष जो शोभा यात्रा में स्वागत कर रहे थे, उसमें चौक बाजार का फ्रेंड्स क्लब और हनुमान चौक के कार्यकर्ताओं ने स्वागत के बाद वहाँ का कचरा उन्होंने स्वयं उठाया। ये मैं उनका इस प्रकार का करने से मैं समिति की ओर से उन्हें साधुवाद देता हूँ एवं अन्य स्वागतकर्ताओं को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। इस बात के लिए मैं बोल रहा हूँ। बंधुओं, अभी कुछ दिन पूर्व रामचरितमानस के विषय में कुछ राज्यों के कुछ विधर्मी लोगों ने अनर्गल बातें की हैं। इसके विषय में मेरे को कुछ कहना है। आज से काफ़ी पहले इंग्लैंड से बाइबल सोसाइटी ने कुछ पादरियों को भारत भेजा था बाइबल के प्रचार के लिए। उसमें एक पादरी एटकिंस एक पादरी थे, जिनको उत्तर भारत का जुम्मा दिया गया था। उन्होंने उत्तर भारत का भ्रमण करने के बाद बाइबल सोसाइटी को पत्र लिखा कि यहाँ पर बाइबल का प्रचार संभव नहीं है, यहाँ की बाइबल तो श्री रामचरितमानस है। वहाँ से खबर आई कि आप किसी भी रूप में
वो किसी भी रूप में उनको बाइबल देना है, समझाना है। तो एटकिंस ने कहा कि जब तक मैं पूरा रामचरितमानस का अध्ययन नहीं कर लेता तब तक उनका डिफरेंस बताना मुश्किल होगा। इस उद्देश्य से उसने रामचरितमानस का अध्ययन करना चाहा। इस हेतु वो काशी आए, अवधी और हिंदी पढ़ी और रामचरितमानस को पढ़ना चालू किया। वो स्वयं एक बहुत अच्छे साहित्यकार भी थे, तो अंग्रेजी भाषा में रामचरितमानस को शुरू से वो लिखते भी गए और पढ़ते भी गए। लिखते करते पढ़ते वो इतना उसमें मगन हो गए कि उनको उसमें बहुत आनंद आने लग गया। और लगभग आधी रामायण के बाद में उन्होंने बाइबल सोसाइटी को पत्र लिखा कि मैं भारत आया था बाइबल के प्रचार के लिए, किंतु यहाँ पर रामचरितमानस नामक महाकाव्य मुझको मिल गया है और जो मेरे जीवन का पथ प्रदर्शक है, गुणों की इसमें खान है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। आप अपनी बाइबल अपने पास रखो, मैं तो अब तुलसी का हो गया। ऐसे जो रामचरितमानस के लिए इस प्रकार की जो विधर्मी लोग जो बातें करते हैं, उनको इनसे एटकिंस पादरी शरीफों से शिक्षा लेना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। बंधुओं, अब की बार 30 मार्च की रामनवमी है। उसी दिन शोभा यात्रा श्री गुरु नानक दरबार से निकलेगी और 30 तारीख को दिन में 12 बजे राम दरबार मंदिर में भव्य भगवान का जन्म होगा और 31 तारीख को सुभाष पार्क में विशाल भंडारा होगा। हमारी समिति पिछले 3-4 वर्षों से जो दशहरे में उचेहरा की झांकी आती है, उनसे काफ़ी प्रयास कर रही थी कि अब की मर्तबा उनकी झांकी भी शामिल हो। श्री कीर्ति कामदार जी द्वारा अनुमति मिल गई है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से उचेहरा की भव्य झांकी अब की बार आपकी शोभा यात्रा में शामिल होगी। समिति की ओर से मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ। आज की इस बैठक का आयोजन ताम्रकार समाज ने किया है। समिति की ओर से उन्हें मैं साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। जैसा कि अध्यक्ष जी ने निवेदन किया है कि जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से 2 तरह की शक्तियां समाज में रहती चली आई हैं और वर्तमान में भी हैं। एक सज्जन शक्ति और एक दुष्ट प्रकृति की सृष्टि। तो हमें सनातन सत्य में हमें सिखाया गया है कि सत्यमेव जयते, सत्य की ही हमेशा जीत होती है और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। उन्होंने पूरे संपूर्ण समाज को कैसे एकत्र करके और उस समय के आक्रांता रावण को पराजित किया, तो उसमें पूरे समाज के एक एक वर्ग को जोड़ करके और संगठित हो करके और उस पर विजय प्राप्त की। उसी का एक संदेश देने के माध्यम से यह श्री राम शोभा यात्रा है, जो सभी पूरे संपूर्ण समाज को और उसकी सज्जन शक्ति को एकत्र करके एक अम्ब्रेला के नीचे लाकर और एक श्रेष्ठ कार्य में लगाने का एक प्रयास है। अब मैं हिंदू पर्व समन्वय समिति के वरिष्ठ सदस्य, संयोजन समिति के सदस्य आदरणीय श्री उत्तम बनर्जी जी से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और अपनी इस राम सभा को बढ़ाने में आगे का प्रयास करें। लगा दे भाई, उनको भी लगा दीजिए। परम धर्म संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसव स्वरूप। जिस प्रकार से प्रभु हनुमान जी जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, जिनके हृदय में अक्षय ध्येय निष्ठा ऐसी स्थापित थी कि जिन्हें मोतियों की माला में आनंद नहीं आया, लेकिन प्रभु राम सीता के चित्र को, छवि को अपने हृदय में बसाने में आनंद आया। ऐसे
हनुमान जी जैसे अक्षय ध्येय निष्ठा को लेकर इस राम सभा में पधारे हुए हमारे सतना शहर के सभी राम भक्त, विभिन्न जाति बिरादरी, मत पंथ संप्रदाय के बंधुओं, मातृशक्तियों और समाज के नेतृत्व करने वाले हमारे मंच पे बैठे हुए इस आदरणीय सभी महानुभावों के हृदय में बसे हुए वह राम सिया के चित्र को मैं सादर नमन करता हूँ। आज यह राम सभा है, उसमें हम सभी यहाँ पर जो इस सभा के प्रारंभ काल से ही जिस प्रकार से यहाँ उत्साह के साथ ये हमारे सब मातृशक्तियाँ, बंधु वर्ग, ये सब यहाँ पर जो उपस्थित हैं, इससे यह प्रतीत होता है कि जिस उद्देश्य को लेकर 19 वर्ष पूर्व हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास प्रारंभ किया था, आज वह प्रयास अपने लक्ष्य की तरफ लगभग बढ़ता जा रहा है और प्रभु राम जी के काम के लिए जो संकल्प हम सब ने लिया था, वो संकल्प धीरे धीरे अपने जो है उसके तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा है। अभी 2 दिन के पश्चात ही नया संवत्सर प्रारंभ होने वाला है, संवत 2080। यह जो 2080 का संवत है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आने वाला जो यह समय है, यह समय अब हम सबके लिए कुछ न कुछ काम करके आगे बढ़ने का समय आ गया है। यह जो संवत 2080 आने वाला है, नव वर्ष, उसके लिए बड़ी भारी तैयारियां चल रही हैं। कल से ही नव वर्ष के स्वागत के लिए जो है शोभा यात्रा निकलने वाली है और उसके बाद सायंकालीन जो है संध्या 21 तारीख को होगी। शोभा यात्रा भी 21 को निकलेगी और उसके बाद जो है अगले 9 दिन जो है हम यह राममय, अपने सतना शहर ही नहीं पूरे भारतवर्ष राममय होगा। और जैसे कि बताया हमारे संचालक महोदय जी ने कि सतना की जो रामनवमी शोभा यात्रा से प्रेरणा लेकर आसपास के जिलों में भी रामनवमी के इसी प्रकार से, यानी एक तो होता है जुलूस, होता है जुलूस तो बहुत निकलते हैं, लाखों की संख्या में निकलते हैं, लेकिन सुनियोजित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से और किसी उद्देश्य को लक्ष्य में लेकर यदि कोई काम हो रहा है सतना में, तो सतना के आसपास के जिलों में भी उसी प्रकार से सामाजिक सद्भावना के वातावरण के साथ और श्री रामनवमी की शोभा यात्रा निकलना प्रारंभ हो गई है। और यह एक हमारे प्रयास की सफलता है कि हमने जो प्रयास किए थे, उद्देश्य भी यही था, न सिर्फ सतना शहर तो पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार के एकात्मता का भाव स्थापित हो, उसके लिए हम सब अपने प्रयास करेंगे और वह हम सब अपना प्रयास कर रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत हमारे यह रामनवमी शोभा यात्रा का यह जो कार्यक्रम है, यह प्रारंभ हुआ है। यह वर्ष अनेक मायनों में हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी आज गौशाला में एक कार्यक्रम था, हमारे दयोदय जैन समाज के दयोदय में के तत्वावधान में इस वर्ष महावीर स्वामी जी के निर्वाण के 2550वां वर्ष भी है। और महावीर स्वामी जी जो कि मतलब इस देश के वैचारिक चिंतन को एक नई दिशा देने वाले और स्यादवाद इस तत्व को समाज के अंदर स्थापित करने वाले वह स्वामी जी थे। यह वर्ष उनके विचारों का चिंतन मनन करने वाला वर्ष रहने वाला है। यह वर्ष हमारे लिए एक और शौर्य को स्मरण करने वाला है। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्यारोहण का 350वां वर्ष भी यह आने वाला जो संवत है। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने कि हिंदवी साम्राज्य की स्थापना विपरीत परिस्थितियों में किया था। पिछले राम सभा के दिन भी इसका प्रसंग आया था, लेकिन क्योंकि अब यह नया संवत्सर उसके लिए आ रहा है, तो आने वाले वर्ष में हम उस क्षेत्र में भी काम करने वाले हैं। एक और अच्छा प्रसंग इस वर्ष आने वाला है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने कि जिस समय हमारे देश में अंग्रेजों का और विपरीत परिस्थितियों में मैकाले की शिक्षा नीति से हिंदू दर्शन को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा था, उस समय वैदिक संस्कृति को इस धरती पर पुनः ठीक से स्थापित करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया था और इस भारतवर्ष में पुनः एक वैदिक संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ था। ऐसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी का भी 200वीं जन्म जयंती का वर्ष भी यह है। तो ये आने वाले वर्ष में हम अनेक प्रकार के ऐसे काम करने वाले, इससे भी साथ एक बहुत बड़ा काम इस वर्ष होने वाला है अगले संवत में। वो हम सबको पता है कि प्रभु श्री राम जी जिनकी की जो जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए पिछले 20-30 वर्षों से ही नहीं तो 500 वर्षों से हिंदू समाज कठिन संघर्ष कर रहा था। उस संघर्ष को करते हुए अभी 2-3 दिन पहले ही समाचार आया है कि प्रभु श्री राम जन्मभूमि का जो मंदिर है उसका गर्भगृह लगभग 70% तैयार हो चुका है और शीघ्र ही उसका पूर्णता का होकर लगभग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो मकर संक्रांति का दिन उन्होंने बताया था सन 2024 में उस दिन होगा, लेकिन लगभग इसके आसपास ही किसी समय पर प्रभु श्री राम जी के जन्मभूमि पर वहाँ पर जो है उसका जो है प्राण प्रतिष्ठा होकर और वह मंदिर भी भारत के जो है मानचित्र पर एक अभिन्न दैदीप्यमान
दीपक की तरह और हीरे की जड़ित मोती की तरह जो है हमारे देश पर लगने वाला है। तो ये वर्ष महत्वपूर्ण है और उस महत्वपूर्ण वर्ष का आगाज हम जो है श्री रामनवमी शोभा यात्रा के साथ हम लोग करने वाले हैं। इसलिए यह शोभा यात्रा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और हम इसके पहले भी ठीक 1 महीने पहले हमने ऐसी ही एक राम सभा की थी और उस राम सभा के अंतर्गत हम सब ने, आप लोग के सब विचार हमारे पास आए थे कि इस शोभा यात्रा को कैसे करना चाहिए, उसमें कुछ सुधार करना चाहिए। ऐसे अनेक प्रकार के सुझाव थे, आप लोगों के द्वारा आह्वान भी किए गए थे। तो उन सुझावों को जो हमारे कमेटी के लोग हैं, जिसमें 70-80 हमारे सब युवा, अबाल, वृद्ध, ऐसे अब तो तीसरी पीढ़ी के भी बच्चे भी हमारे साथ जो है कार्यकर्ता के रूप में जुड़ने लगे हैं। तो इस प्रकार के जो एक टीम तैयार हुई है, उस सब टीम ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। उसकी एक रूपरेखा भी बन चुकी है और उसके साथ साथ एक ये भव्य रामनवमी की शोभा यात्रा हमारी निकलने वाली है। तो आप सबसे आज की इस जो राम सभा है हमारी, तो इस राम सभा में अब सुझाव तो हम दे सकते हैं, कुछ अपरिहार्य सुझाव हैं, क्योंकि अब इसकी रचना बन चुकी है। आज हमारा 19 तारीख है और 30 तारीख को होने वाला है, यानी केवल 10 दिन का समय है। तो अब समय है, एग्जीक्यूशन का टाइम शुरू हो गया, यानी अब हमको शुरू करना है। यानी इस बीच जो है आपके सब जो सूचनाएं आती रहती थी, समाचार पत्रों में जानकारी होती थी कि आपके विविध समाजों के जो है बैठकें हुई हैं, उसमें आप लोगों ने योजना बनाई है कि हम किस प्रकार से करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से आप लोगों ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है और इस शोभा यात्रा में आपकी कैसी कैसी सहभागिता होने वाली है। आज अभी इसके बाद जो है माइक जो है सदन के बीच में जाएगा और हम लोग इस बार क्या करने वाले हैं, हमारी क्या तैयारी है शोभा यात्रा के लिए, अब हमको वो बात बतानी है। तो इसके लिए हम सब अपने जो है हमने अपने मानस में तय कर लिया होगा। आप लोगों ने लिख के कुछ सुझाव दिए थे, उस सुझावों पर भी चिंतन मंथन हो चुका है। तो इसलिए उस पर जो है उस सुझावों के साथ अच्छी भव्य शोभा यात्रा करने का हम लोग का प्रयत्न रहेगा और हमारे प्रयत्न को श्री राम जी भी सहायता करते हैं और उनसे अर्जी लगा दी है। तो 30 तारीख को जो है बादल भेजने वाले हैं राम जी, इसलिए घबराइएगा नहीं, उस दिन बढ़िया शोभा यात्रा होगी। राम जी के साथ अब कनेक्शन बन चुका है अपन लोगों का, तो वो अपने को सहयोग करते हैं। तो इसलिए वह दिन हमारा एक भव्य होने वाला है। तो आप लोगों ने जो तैयारी की है, इस सत्र के बाद जो है इस वक्तव्य के बाद हमारे हरिओम जी कुछ जानकारी देंगे आपको कि शोभा यात्रा के लिए और भी क्या क्या तैयारियां करना है। कुछ बैनर हैं, पोस्टर हैं और ऐसे तरह तरह की समाज अपनी सहयोग करता है और समाज का बढ़ चढ़ के सहयोग प्राप्त भी हो रहा है, उनकी बहुत सारी संख्या भी आ चुकी है। तो आप लोगों की जो तैयारी है आज वो हम लोग सुनने वाले हैं कि उसके आधार पर शोभा यात्रा के दिन हमको और क्या क्या विशेष तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप सबसे ये निवेदन है कि जब ये मंच माइक आपके पास जाएगा तो आप उसके आधार पर इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। बाकी हमारे और भी बड़े बड़े योजना करता है, हमारे माननीय महापौर जी अब महापौर जी बन गए हैं, लेकिन हमारे इस विचार के साथ पहले दिन से जुड़े हुए थे। तो उनके प्रयासों से एक स्वच्छ सतना की एक जो है मुहिम चल निकली है शहर में, तो उस पर भी बढ़ चढ़ के लोगों का सहयोग होता है। तो इन सब बातों पर अभी आ गए और हम चर्चा करेंगे आज की राम सभा में। तो आज अपने वक्तव्य को मैं बहुत लंबा नहीं खींचते हुए अपने विषय को यहीं समाप्त करता हूं और आगे की योजना आप सबके से सुनने के लिए हम उत्सुक हैं। हमारे कार्यकर्ता आप लोगों के द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझावों को निश्चित रूप से लिखेंगे। आप लोग जो सहभाग करने वाले हैं उसके आधार पर इस बार हम जो प्रारंभ स्थल है उसको भी स्थान वही है, लेकिन उसको झांकियों को सज्जित करने के लिए हम लोग ने थोड़ा मार्ग और लंबा भी किया हुआ है। उस तरफ वेंकट वन के साइड में भी झांकियाँ लगाएंगे, वहाँ सब कार्यकर्ता उसके लिए व्यवस्था सब बना रहे हैं। पार्किंग के लिए भी ठीक से व्यवस्था बनाई जा रही है। उसमें आप सब जो लोग जो आते हैं उस दिन वहाँ उन व्यवस्थाओं में सहयोग करने की भी अपील आप लोगों से मैं करना चाहूँगा कि वहाँ पर जो व्यवस्थाएं, कई बार क्या होता है कि जब बड़ा कार्यक्रम होता है हमने देखा है कि थोड़ी दूर गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, थोड़ा दूर चल के आना पड़ता है कि हमें लगता है कि वहीं पर खड़ी कर दें। पार्किंग के लिए जो स्थान नियत होता है तो उस नियत स्थान पर हमको अपना वाहन व्यवस्था के अंतर्गत चुना वहाँ डाला रहता है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता बोलते हैं कि भाई साहब जो लोग जो है सोचते हैं कि हम यहीं कम से कम दूरी पे खड़ी करके चल दें, तो इसलिए वो थोड़ी अव्यवस्था हो जाती है। ये सब चीज़ें जो है वहाँ कार्य करते समय ध्यान में आता है। कार्यकर्ता जो है वो अपनी असुविधा बताते हैं कि भाई साहब हमको ये असुविधा हुई थी। तो इस प्रकार से ये सब, क्योंकि आप ही के समाज के लोग इसमें आने वाले हैं। आप लोग तो जो यहाँ पर जो है 400-500 की संख्या दिख रही है, ये तो एक बड़े समाज का एक सूक्ष्म प्रतिनिधित्व है। जो हमारे माननीय महापौर जी योगेश जी बोलते हैं कि आप लोग के साथ एक के साथ एक हज़ार लोग आने चाहिए, और वो आते भी है। इसीलिए जो है 60-70 हज़ार संख्या होती है। पिछले राम सभा में आह्वान हो चुका है, अब की बार 1 लाख पार, उसके लिए आप लोगों ने प्रयास प्रारंभ भी कर दिया है। बचे हुए 10 दिन है, उसमें हमको ये प्रयास को आगे बढ़ाना है। इतने निवेदन के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री राम। उद्गार रहते हैं वो प्रेरणादायी रहते हैं और एक नया
संचार करते हैं हम लोगों की ऊष्मा में। अब मैं यह जब कार्यक्रम आयोजित होता है तो उससे पूर्व में नगर में भी एक सज्जा के रूप में एक परिवर्तन दिखाई देने लगता है। जगह जगह होर्डिंग्स, जगह जगह कैलेंडर्स, झंडियाँ, तो उसमें भी हमारा क्या सहयोग हो सकता है, इस चर्चा के लिए हमारे संयोजन समिति के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय हरिओम गुप्ता जी से निवेदन है कि वो आएँ और फ्लैक्स, बैनर और कैलेंडर आदि के बारे में जानकारी दें, जिससे समाज को जानकारी लगे और आज उसकी घोषणा भी कर सकें। एक बार बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। 30 मार्च भगवान राम की शोभा यात्रा की तैयारी को लेकर सभी सामाजिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों द्वारा शहर में बैनर, होर्डिंग, स्वागत गेट लगाए जाते हैं। और भगवान हमारे सबके आराध्य देव भगवान राम का जन्मदिन भी है। जो जिस राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है, जो जिस संगठन से जुड़ा है, हम लोग आए दिन बैनर, पोस्टर शहर में लगाते हैं। लेकिन अब मौका है भगवान राम के लिए। तो अभी तक जो हमारे पास एक लिस्ट आई है, जो अभी तक सहमति हमारे मिली है बैनर के लिए और होर्डिंग के लिए। अभी आप सामने एक बैनर देख रहे हैं, इसमें लगना है कैलेंडर इसको बोलते हैं। ये खंभों में लगाया जाता है। पिछली बार हम लोगों ने 1000 कैलेंडर शहर में लगाए थे, जिसमें सभी समाज के संगठन द्वारा लगाए गए थे, व्यापारिक संगठनों द्वारा। इसकी कीमत 150 रुपये है। एक कैलेंडर की कीमत 150 रुपये है। ये जो भी जिसको भी लगवाना हो तो 20 कैलेंडर मिनिमम उनको हम लगा के देंगे। और इसी तरह होर्डिंग जो है 5100 रुपये, जो शहरों में जो होर्डिंग लगी हुई है उसको 5100 रुपये का रेट रखा हुआ है। और जो स्वागत गेट जो लगना है, भगवान राम की जो शोभा यात्रा जहाँ से निकलनी है वहाँ स्वागत गेट लगाए जाते हैं, तो उसको 3100 रुपये का रेट हम लोगों ने रखा हुआ है। इस बार इतना उत्साह है लोगों में, भगवान राम की शोभा यात्रा जहाँ से निकलनी है वहाँ तो स्वागत गेट लगाए जा रहे हैं। इस बार स्टेशन रोड में भी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि स्टेशन रोड के लोग भी जो है वहाँ स्वागत गेट लगा रहे हैं। यहाँ नवदुर्गा चौक, लालता चौक तरफ भी स्वागत गेट लगाए जा रहे हैं। अभी प्रदीप जी बता रहे थे कि स्टेशन रिवर रोड में भी स्वागत गेट लगाए जा रहे हैं। इस तरह लोगों का उत्साह काफ़ी है। और अभी तक जिन्होंने सहमति दी है कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा 20 बैनर लगाने के लिए बोला, कैलेंडर संस्कार भारती द्वारा 20, सतना पब्लिक स्कूल द्वारा 20 कैलेंडर के लिए सहमति मिली है। भारतीय ब्राह्मण कल्याण महासंघ सतना द्वारा 30 कैलेंडर की सहमति मिली है। लघु उद्योग भारती सतना द्वारा 20, सतना जिला उद्योग संघ द्वारा 70, श्री मारवाड़ी सेवा संघ सतना द्वारा 20, किराना व्यापारी संघ द्वारा 40, सतना मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा 50, श्री श्वेतांबर जैन संघ ट्रस्ट द्वारा 20, धर्मेंद्र फार्मर द्वारा 50 और बंगाली समिति कालीबाड़ी द्वारा 20 सहमति। इस तरह करीब 500 से ऊपर अभी तक हमको कैलेंडर की सहमति मिल गई है। इसी तरह जो स्वागत गेट लगाने हैं, स्वागत गेट लगाने के लिए गिनी ट्रेडिंग, विपिन स्पोर्ट्स, दीपक चंदानी, सनानी इलेक्ट्रॉनिक्स, सन इंटरप्राइजेस, अमर जैन ट्रांसपोर्ट, गौरी ज्वेलर्स, सैनिटरी होम, पृथ्वी क्लॉथ स्टोर, दुल्हन साड़ी, मधुबन, पुरुषोत्तम दास, तुलसीदास, नारायण दास, देवकरण, ओडूमल, हंसानंद जी, कमल कलेक्शन, इस तरह करके हरिओम ट्रेडर्स, सुनील किराना, हरि ट्रेडर्स, इस तरह करके करीब 50 अभी तक हमारे स्वागत गेट के लिए सहमति मिली है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आग्रह भी करूंगा, जिनको भी अपने फर्म, प्रतिष्ठान या अपना जो भी लगाना हो अपने संस्था के द्वारा, तो वो हमसे संपर्क करेंगे। ये आपका जो है जल्दी से जल्दी 1-2 दिन के अंदर हमको अगर जानकारी देंगे तो हम आपको बैनर या होर्डिंग या जो आप कैलेंडर लगाना चाहते हैं तो हम सब लगवा देंगे। इन्हीं बातों के साथ में जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई हरिओम गुप्ता जी। अभी उन्होंने यह बताया कि हमारे पास कितना अभी तक स्वीकृति आ चुकी है। आज की सभा में जिन संस्थाओं को, जिन व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अपनी स्वीकृति देनी होगी तो आज यहाँ पर उसकी घोषणा कर सकते हैं। और अभी अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है, लगभग 60 से अधिक संख्या में भव्य द्वारों की स्वीकृति आ चुकी है।
जिस दिन शोभा यात्रा निकलती है उस दिन हमारी झांकी का स्वरूप कैसा रहे, हमारे झांकी किस क्रम में आ जाए जिससे सहजता रहे आपको भी और समिति को भी, और उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वगैरह आदि, तो उस की चर्चा करने के लिए शोभा यात्रा प्रभारी भाई कमलजीत सिंह सेठी जी सरदार जी हमारे मध्य में यहाँ पर उपस्थित हैं। उनसे निवेदन करूँगा कि वो आए, पप्पू भैया जिन्हें हम प्यार से कहते हैं, और जो झांकियों का जो स्वरूप है उसके बारे में सभी को अवगत कराएं। आदरणीय पप्पू भैया। जय श्री राम। बंधु, आप सबको विदित है ये शोभा यात्रा विगत 18 वर्षों से हम लोग आप सबके सहयोग से निकाल रहे हैं, और यह शोभा यात्रा का 19वां सोपान है। इस वर्ष जैसा आपको पिछली राम सभा में हमारे संयोजन समिति के वरिष्ठ सदस्य योगेश तामकार जी के द्वारा संख्या बल पर जोर दिया गया था कि इस बार 1 लाख पार, उसी कोशिश में हम सब भी लगे हुए हैं। इस बार जैसा कि हम लोग शोभा यात्रा का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 जोन में बांट के वाहन रैली से प्रचार किया करते थे, वो वाहन रैली प्रचार इस बार हम लोगों ने 5 जोन में बांटा है, और 5 दिन वाहन रैली निकलेगी जो सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक चलेगी। इसमें 25 मार्च शनिवार को कश्यप चौक टिकुरिया टोला, 26 मार्च रविवार को TMD उत्सव हॉल सिंधी कैंप, 27 मार्च को दुर्गा मंदिर प्रेमनगर, 28 मार्च को वेंकटेश मंदिर मुख्तियारगंज, और 29 तारीख आखिरी को बुधवार को नई बस्ती जोन अलग से जोड़ा गया है उसमें चलेगी। इसी क्रम में 29 तारीख को ही शाम को नगर भ्रमण हम लोग पैदल करेंगे, जो कि 4:30 बजे शाम को जय स्तंभ चौक से प्रारंभ होगा। इसी क्रम में संख्या बल अधिक हो सके, अधिक से अधिक लोग सहभाग निभा सके शोभा यात्रा में, इसके लिए इस बार हम लोग 5 जोन में मोहल्ला बैठकें भी कर रहे हैं, सभी से संपर्क बना रहे हैं जो अधिक से अधिक संख्या प्राप्त हो। जहाँ तक झांकियों की व्यवस्था की बात है, आप सब पहले से काफ़ी जानकार हो चुके हैं। हमारी समिति के प्रयास से इस बार नया झांकी में उचेहरा की झांकी, जीवंत झांकी आपके सामने होगी, जो बहुत ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बनने वाली है यहाँ की जनता के लिए। और जो भी झांकियाँ आती है, मेरा उनसे सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक यदि जीवंत झांकियाँ बनवा के लाएंगे तो ज़्यादा उसका आकर्षण रहता है, लोगों में अच्छा प्रभाव जाता है। दूसरा, झांकियाँ जो हैं गुरुद्वारा प्रांगण में 2 बजे से लगना प्रारंभ होगी, और 3 बजे से हमारी समिति झांकियों को क्रम बांटने का कार्य करेगी। जो झांकियाँ पहले आएंगी उन्हें पहले क्रम दिया जाएगा, उसमें किसी प्रकार का किसी का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। जिनकी झांकियों में पिछली बार कई बार ऐसा देखा गया कि लोग एक झांकी ले आके क्रम ले लेते हैं और बाद में उनके साथ वो बीच में कभी डीजे की झांकी ले आ रहे हैं, कभी और कुछ भजन मंडली ले आ रहे हैं, तो उनसे क्रम बिगड़ने लगता है। उन सब से मेरा निवेदन है कि जिनके पास झांकियों की संख्या ज़्यादा हो या कोई भजन मंडली हो, डीजे हो, तो उसको उसी समय बता करके उसी क्रम में
क्रम का आवंटन करवा लें। दूसरा, झांकियों की बहुत सी समस्या आती है जो रास्ते में चलने में व्यवधान उत्पन्न होता है। झांकियों की हाइट जो है आपको अधिकतम ज़मीन से 11 फुट रखनी चाहिए, उससे अधिक झांकियों की हाइट ना बने ताकि मार्ग में किसी प्रकार का अवरोध पैदा ना हो। दूसरा, इस बार झांकियों को वहाँ पर लगाने पे जो व्यवस्था बिगड़ती थी उसके लिए क्रम हम लोग झांकी जो जितनी गुरुद्वारा प्रांगण में आएंगी उसके बाद सिटी कोतवाली के पीछे से धवारी चौराहे की तरफ उसको टर्न दिया जाएगा, वहाँ पर झांकियाँ सब खड़ी होंगी। प्रेमनगर ब्रिज के बाहर एक हमारा और पंडाल रहेगा जिसमें हमारे समिति के व्यवस्थापक रहेंगे जो आपकी झांकियों को व्यवस्थित लगवाएंगे और आप उनको नोट कराएंगे तो वो आप करके हमारे पास से क्रम वार ले जा करके आपको वहीं पर क्रम की व्यवस्था भी करवा देंगे। आप सभी से पुनः आग्रह है, अधिक से अधिक शोभा यात्रा में संख्या बल के साथ शामिल हो, उत्साह के साथ अपनी झांकियाँ लेके आएँ और अच्छा से अच्छा वातावरण बने शहर में और प्रदेश में सतना की राम शोभा यात्रा का एक मिसाल बन सके। धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद आदरणीय कमलजीत सिंह सेठी जी। अभी हमें उत्साहवर्धक और एक नई ऊर्जा का संचार करने वाला विषय आदरणीय महापौर जी की तरफ से मिलेगा। उसके पूर्व अभी तक यह माइक इस तरफ था, अब यह माइक उस तरफ जाने वाला है। तो हमारी संस्था की क्या तैयारियां हैं, हमारी संस्था ने क्या योजना की है, और अभी हरिओम गुप्ता जी ने जैसा बताया हमारी संस्था का कैलेंडर हो सकता है, स्वागत द्वार हो सकता है या होर्डिंग हो सकता है, उसकी भी अगर योजना अगर समाज ने बनाई हो, संस्था ने बनाई हो तो उसकी भी यहाँ पर घोषणा कर सकते हैं। मैं हिंदू पर्व समन्वय समिति के वरिष्ठ सदस्य इंजीनियर राकेश रखवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो माइक लेकर के सभा में पहुंचे। की झांकी का सबको इंतजार रहता था, उसी झांकी को श्रीरामनवमी शोभा यात्रा में फिर से शोभा यात्रा में शामिल करने का जो निर्णय लिया गया है उसके प्रणेता कीर्ति कामदार जी यहाँ पर अभी उपस्थित हो गए हैं। वह उस झांकी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे जिससे हमारी और उत्सुकता झांकी को देखने के लिए बने और समाज उस झांकी को देखने के लिए विशेष रूप से प्रयासरत रहे और एक उसका एक अच्छा वातावरण बने। आदरणीय कीर्ति कामदार जी। छोटे भाई योगेश तामकार जी, लखन भैया, बहन जी नाम नहीं जानता, आपको भी नाम नहीं जानता पर क्षमा करिएगा, हाँ जी, और उपस्थित धर्म प्रेमी देवियों और सज्जनों, कई साल से हमें कल्लू भैया, मैं प्यार से उनको कल्लू भैया बोलता हूँ, कल्लू भैया पिछले 5-7 साल से हमें ये हमेशा कहते थे कीर्ति भाई एक बार रामनवमी के दिन आप कुचहरा की झांकी जरूर ले आओ। हम हर बार टाल देते थे। कल्लू भैया, कुचहरा की झांकी लाना सरल काम नहीं है, उसकी तैयारी 2 महीने पहले से होती है और एक छोटा से छोटा बच्चा 10 साल का बच्चा से लेके 70 साल के बुढ़े तक उस झांकी में, दुर्गा जी की जो झांकी दूसरे दिन सतना में आती थी, उसकी तैयारी में 2 महीने लग जाते थे। पर कल्लू भैया पीछे पड़े रहे। अब मेरा दुकान, घर से दुकान जाने का रास्ता इन्हीं की दुकान, जब 1 महीना बचता था होली के बाद तो हम रास्ता बदल देते थे इनके दुकान का, दूसरे स्टेशन रोड होके जाया करते थे कि कहीं कल्लू भैया न टकरा जाएं। फिर अच्छा कभी कभी इत्तेफाक से कहीं टकरा भी गए तो हम फिर कल्लू भैया यहाँ आते, हम इस तरफ चल देते, ये हालत हो गई थी। बात ये थी कि वो झांकी बनाना योगेश भैया इतना सरल काम नहीं है।
टोटल टेक्निकल झांकी बनती है और हर चीज उसमें चलित रहती है। 1 HP की मोटर से पूरा अंदर पुलियां लगी रहती हैं, बेल्ट लगे रहते हैं और इतना बैलेंसिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतनी उसकी रहती है कि थोड़ा भी एक स्थायी जगह पे अगर वो झांकी रख दी जाए कहीं भी किसी भी जगह में तो वो मूवमेंट अच्छा करेगी। पर चलित झांकी चलाना बहुत कठिन होता है, कब कौन सी पुल्ली से बेल्ट निकल जाए, कुछ हो जाए। फिर भी हमने इस वक्त कल्लू भैया को बोला कि कल्लू भैया आपका वचन इस वक्त नहीं खाली जाएगा, हम उचेहरा की झांकी जरूर लाएंगे रामनवमी के दिन। और आप कल्पना नहीं करेंगे वो झांकी आएगी, आप लोग तो सब रहेंगे देखने वाले। मैं तो ये कहूंगा जितने लोग हैं यहाँ कम से कम 500-500 लोगों को अभी अपने पास 10-12 दिन का समय 500-500 लोगों को ये बताइए कि उचेहरा की झांकी आ रही है। अब उस उचेहरा की झांकी में खासियत क्या है मनोहर भाई गुप्ता जी? वो हनुमान जी आ रहे हैं, पवन सुत हनुमान, और हनुमान जी की योगेश भाई 8 फुट की प्रतिमा है, 8 फुट ऊंची है, 2.5 फुट ट्राली है। फिर उसके पीछे उनका एक चक्र चलता रहेगा, सूर्य जैसे सूर्य की रोशनी फेंकती है उस तरह से वो चक्र चलेगा और सभी चीजें वो पुल्ली और बेल्ट से मूवमेंट रहेंगी। हनुमान जी एक कदम ऐसे आगे बढ़ेंगे, इस तरह ऐसे घूमेंगे, सीना फाड़ेंगे और राम सीता नीचे से ऊपर आके दर्शन देंगे। फिर सेंटर में आएंगे, फिर सीना फाड़ेंगे और राम सीता नीचे रहेंगे, वो फिर ऊपर आएंगे, वो दर्शन देंगे। फिर अपने आप सीना बंद होगा, फिर इस तरफ घूमेंगे, इस तरफ सीना फाड़ेंगे, राम सीता के दर्शन होंगे। और जब जब वो सीना फाड़ेंगे उनके मुख से सिर्फ यही उद्घोषणा होगी, जय श्री राम। तो ये आप कल्पना नहीं करेंगे, इतनी आकर्षक झांकी रहेगी। आप हनुमान जी को जिस समय देख लेंगे लगेगा कि चल के नीचे उतर के ना आ जाए हमारे पास, इतनी जीवंत झांकी होगी। तो मैं सबसे उम्मीद करूंगा, योगेश भैया पैसे की बात नहीं करता हूं, भगवान ने 2 पैसा दिया तो मैंने उसमें लगाया है, 1-1.5 लाख का खर्चा आता पूरी झांकी बनाने में और 1.5 महीने से वो झांकी बन रही है उचेहरा में हमारे घर में। अब वो उसका वीडियो हमने कल्लू भैया को दिया है, जो अंदर का स्ट्रक्चर बन रहा है। अब हनुमान जी का रूप भी ले लिया है, मेरे वीडियो में है। आज मैं गया था तो थोड़ा बहुत बता के आ गया था। तो मैं सबसे यही चाहूंगा कि ये जो हनुमान जी का प्रचार प्रसार झांकी का उचेहरा से आ रही, उचेहरा की झांकी का नाम लेके ही जनता टूट पड़ती है। और मुझे विश्वास है योगेश भैया कि सतना में अगर अच्छा प्रसार हो गया और एक दिन पहले हम झांकी ले आके उसकी तैयारी कर लेंगे और कोतवाली के सामने स्थिर रख देंगे तो जनता उचेहरा सतना की रोडों में जनता समाएगी नहीं, ये मेरा विश्वास है। और अब उसमें जो टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी योगेश भैया, उसका समाधान आपके पास है। वो ठेलिया के ऊपर है झांकी, हनुमान जी 8 फुट के, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से हमने उनको सेंटर में स्थापित किया है। वो थोड़ा ऐसा होगा तो हनुमान जी झुक सकते हैं, कुछ भी कैजुअलिटी हो सकती है। और अंदर जो उसकी ट्रालियों के अंदर जो पुलियां चलती हैं थोड़ा ऐसे अनबैलेंस होंगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने जो सर्वे किया था उचेहरा से लेके सतना तक, नजीराबाद तक, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नजीराबाद में जो अभी वो खुदाई हो रही है तो वो जो मुरुम पड़ी है वो बहुत टेढ़े मेढ़े, वहां वो ठेलिया हनुमान जी नहीं आ पाएंगे, बहुत संभालना मुश्किल, क्योंकि वो 4 नट बोल्ट पे टाइट रहेंगे उस थैली में। तो बाईपास से और दिक्कत, वो उतरना पड़ेगा ऐसा वहां पे बाईपास पे। तो वो उस जगह पे थोड़ा मुरुम वगैरह डाल के, थोड़ी सी जगह है वो गड्ढे वगैरह, थोड़ा हल्का प्लेन भर हो जाए वहां कि थैलियां निकल जाए। और बाकी वो जो आपके वहां से है गुरुद्वारे के सामने से है, तो वो जब नीचे उतरते हैं तो वो बहुत ढाल है वहां। तो हम ये चाहते हैं कि वो झांकी हमारे घर में आ जाएगी, उसको हम तैयार करके लगभग 2-3 बजे कोतवाली के सामने
का जो मैदान है वहाँ कहीं स्थापित कर देंगे और फिर वहाँ से अपने शोभा यात्रा में शामिल हो जाएगी। अब उस झांकी को कहाँ आपको देना है, कैसे देना है कि जनता बनी रहे। अक्सर उचेहरा में जो झांकी जाती थी हम लोगों की उचेहरा शहर के अंदर, तो वो आगे कभी नहीं आने देते थे, सबसे पीछे रखते थे उसको। उसका कारण था उत्तम भैया कि वो झांकी अगर हमारी आगे निकल गई तो जनता पे खाली हो जाती थी, उचेहरा की जनता खाली हो जाती थी, तो उसको बीच में रखते थे कि जनता टिकी रहे। तो आप लोगों को जो झांकी की व्यवस्था करने वाले हैं तो वो उसको देख लेंगे जहां उचित स्थान होगा। बाकी सब यही प्रयास करें कि वो झांकी जो है उचेहरा की झांकी आ रही, बस इतना ही प्रचार प्रसार हो जाएगा तो बहुत है। बोलो वंदे मातरम, जय श्री राम। जी मेरा मोबाइल यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे रखा आदरणीय कीर्ति कामदार जी। यहाँ पे मोबाइल आपने पूरी सभा में एक नए रोमांच का और एक उत्साह का वातावरण निर्मित किया है और यहाँ मंच से आश्वासन है कि इससे ज्यादा बड़ी संख्या में लोग देखने के लिए उस भव्य झांकी को पूरे सतना ही नहीं आसपास के इलाके से भी आएंगे, ऐसा मंच का विश्वास है। अब मैं मंच को सामने की तरफ लेकर आदरणीय संजय साहब। सभी साथियों को, सभी बहनों को जय श्री राम। मेरा एक सुझाव था, अपनी झांकी जब चलती है संख्या कम से कम 25 से 50 हज़ार रहती है, ताकि एम्बुलेंस रहेगी तो हम लोगों को कम से कम ये रहे कि एम्बुलेंस हमारे साथ चल रही है, उसको तत्काल अस्पताल में व्यवस्था कर सकते हैं। उस संबंध में गौ सेवा मेडिकल संस्थान की एम्बुलेंस की सेवा निःशुल्क चालू करने जा रहे हैं। अभी मैंने आपको पहले जानकारी दी थी, वो एम्बुलेंस भी अपने को, उनकी संसद में भी बात हुई है, तो एम्बुलेंस अपने को मिल रही है। अगर हमारी कमेटी अगर चाहेगी तो सबसे आगे अगर एम्बुलेंस रहती है, कोई अगर घटना होती है तो एम्बुलेंस किनारे खड़े करके उसको ऊपर रख के उस मरीज को वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। ऐसा मेरा सुझाव है। जैसा कि आप सबको नजर जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। आवाज बहुत कम थी, चलिए कोई बात नहीं। आप माइक में थे। विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रतिवर्ष इस शोभा यात्रा में एक विशेष भूमिका के साथ में हमारा संगठन लगता है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, और इस वर्ष भी उसी उत्साह के साथ शामिल होगा। दिनांक 22 तारीख रामनवमी की बैठकी के दिन से ही हमारा राम उत्सव पिछले वर्ष की भांति खोवा मंडी में मनाया जाना है और इसी तरह से भगवान श्री राम की झांकी शहर के विभिन्न मोहल्लों में लगभग 7-8 जगह की स्वीकृति मिली है। इस तरह से हमारे राम उत्सव मनाए जाएंगे और वो सभी झांकियां 30 तारीख को इस भव्य शोभा यात्रा में सभी शामिल होंगी और हमारे कार्यकर्ता बंधु सतना का नवयुवक यहाँ तक कि जिले के अंदर के भी नवयुवक यहाँ इस झांकी में शामिल होंगे, इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे। लगभग 8 से 10 हज़ार की संख्या में हमारे कार्यकर्ता इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे और आप सबसे आग्रह है कि आप तो जो झांकियां ला रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है, पर संख्या बल पर आप सभी अवश्य ध्यान दें, क्योंकि हमारा जब संख्या बल होगा उसी से हमारी एक शक्ति का भी प्रदर्शन होगा। इसलिए आग्रह है कि आप सब अधिक से अधिक संख्या में पधारें, इस शोभा यात्रा में शामिल हो। और मेरा आप सबको आमंत्रण है कि दिनांक 22 तारीख से 29 तारीख तक प्रतिदिन शाम को 6 बजे से 7 बजे तक मातृशक्ति के द्वारा वहाँ भजन कीर्तन का आयोजन होगा। मैं बहनों से आग्रह करूंगा कि आप सब भी उस कार्यक्रम में प्रतिदिन भजन कीर्तन में शामिल हो और उसके पश्चात 7 बजे से 9 बजे तक
सांस्कृतिक कार्यक्रम, मंची कार्यक्रम होंगे, जिनमें सतना के बच्चों को की प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए हम कंपटीशन, गायन प्रतियोगिता एवं संगीत में वो धार्मिक नृत्यों पे कंपटीशन बच्चों के होंगे, जिन्हें हम पुरस्कृत करेंगे। और भी विभिन्न कार्यक्रम प्रतिदिन होंगे। आप सबसे आग्रह है कि आप सब प्रतिदिन उस कार्यक्रम में शामिल हो। 6 बजे से 7 बजे तक मातृशक्ति का कार्यक्रम एवं उसके पश्चात मंची कार्यक्रम आयोजित है। आप सबका आमंत्रण है कि आप सब खोवा मंडी अस्पताल चौक के पास पधारें। और एक आग्रह और, जिस तरह से हम दीपावली में अपने सजा देते हैं, अपने घर के छज्जाओं को जगमग कर देते हैं, आप सबसे आग्रह है कि शोभा यात्रा में पड़ने वाले जितने भी घर हैं वहां तो सजाएं ही, इसके अलावा भी भगवान श्री राम का, हमारे आराध्य का ये जन्मोत्सव है, हम बड़े धूमधाम से मनाएं, घरों को सजाएं, दीपक जलाएं और घरों में झालरों से अपने मकान को सुसज्जित करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब लगा है हिंदू समाज जुड़ा है। चैम्बर के महामंत्री संदीप जैन जी भी कुछ घोषणा करने वाले, कृपया आगे आकर के घोषणा करो। अभी यहाँ पर एक उपस्थिति का एक रजिस्टर चल रहा था, वो जिस किसी के पास हो कहीं मध्य में, उनसे निवेदन है कि कृपया उसको मंच पर उपलब्ध करा दें। मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी का अभिवादन करता हूँ। विद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से रथ की सजावट हमारे अध्यक्ष महोदय ने पिछली बैठक में बोली भी है, वो रथ की सजावट विद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से होगी। और शहर में होल्डिंग्स भी विद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज लगाएगी। सेवा संकल्प परिवार की ओर से जयस्तंभ चौक में स्वागत और एक चलित झांकी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग पंजाबी महिला मंडल और कल्याणी क्लब की तरफ से हैं। पंजाबी महिला मंडल की तरफ से हर वर्ष की तरह पुराना पावर हाउस चौक में स्वागत और प्रसाद का वितरण किया जाएगा। और कल्याणी क्लब की तरफ से हरिओम गुप्ता भैया से है, आप कैलेंडर की व्यवस्था उसमें की जाएगी कल्याणी क्लब की तरफ से। बहनों को बोल लेने दीजिए, बहनों को जल्दी हो रही है। जय श्री राम। सम्मानीय मंच, सामने बैठी हुई मातृशक्ति, मेरे साथी वरिष्ठ जन, सभी को प्रणाम करता हूँ। वीनस स्वीट बिहारी चौक के पास वीनस परिवार की तरफ से पहली झांकी से आखिरी झांकी तक प्रतिवर्ष की भांति मिष्ठान खिलाकर, मुंह मीठा कराकर श्री शोभा यात्रा का जो स्वागत किया जाता है वो किया जाएगा प्रतिवर्ष की भांति। साथ में 2 स्वागत द्वार हमारे वीनस परिवार के द्वारा लगाए जाएंगे, वो आप कृपया नोट कर लें, उसकी व्यवस्था आप सभी करके जैसा हो हमें बताएं। जय श्री राम। मैं आज्ञा चाहता हूँ, 6 बजे झूलेलाल मंदिर में कार्यक्रम है, मेरे को निकलने का आज्ञा प्रदान करें। मेरा सभी को जय जय। चैम्बर समाज की तरफ से हनुमान चौक की तरफ जो हमारा जैन मंदिर का गेट है, वहाँ पे स्वागत द्वार एवं मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम हम लोग ने डिसाइड किया था, वो वहाँ पे मिष्ठान वितरण होगा। धन्यवाद। स्वागत गेट बोलिए ना, स्वागत गेट बोलो ना आपको। जैन समाज की तरफ से स्वागत गेट भी हनुमान चौक। सभी को जय श्री राम। हमारे संगठन की तरफ से हरिओम जी से मेरा आग्रह है कि 20 कैलेंडर स्वदेशी जागरण मंच के भी लगवा दिए जाएं। राजकुमारी शुक्ला, स्वदेशी जागरण मंच। जय श्री राम। संगठन जय श्री राम। आदरणीय मंच, सम्माननीय उपस्थित सदस्य, रीवा रोड व्यापारी संघ की ओर से, हालांकि वो हमारे शोभा यात्रा का मार्ग नहीं है, परंतु संस्था ने ये निर्णय लिया है कि सर्किट हाउस चौक से लेकर जो नया ओवरब्रिज बना है
उसको पूरा लेते। दोनों तरफ मार्ग में ओम की झंडियाँ और झंडे, इसके साथ साथ प्रत्येक दुकानों पर भी ओम के झंडे, ऑलरेडी 500 झंडे तरुण जी द्वारा भिजवा दिए गए हैं और कल ही से इसको लगाने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही साथ अभी ये भी आप लोगों की बात सुनकर प्रयास कर रहे हैं कि सभी जो मार्ग में दुकानें हैं वह अपनी दुकानों में झालरों से सजावट करें, ये हमारा प्रयास रहेगा। धन्यवाद। और पंजाबी समाज की ओर से बहन जी ने हमारे बता दिया कि जैसा कि पुराना पावर हाउस चौक में हम लोग हमेशा स्वागत करते हैं, तो स्वागत इस वर्ष भी रहेगा। और योर यूथ फ्रेंड्स क्लब की ओर से जो श्री राम शोभा यात्रा के साथ में इनकी आराधना के लिए जो रथ चलता है, उस रथ की व्यवस्था भी योर यूथ फ्रेंड्स क्लब के द्वारा की जाए। धन्यवाद। समाज द्वारा जय श्री राम। आप सभी को नमस्कार। ताम्रकार समाज की तरफ से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होने की कोशिश करेंगे और यथासंभव हम सभी हाथ में पॉलीथीन लिए रहते हैं, जिसमें जितना भी कचरा वहाँ इकट्ठा हो सकता है सड़कों पे, और हमारे खुद से हम जो प्रोड्यूस करते हैं हाथ में पॉलीथीन्स रहती हैं, उनको डालने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी उत्तम सर ने बताया कि शिवाजी की 350वीं जयंती है, इसलिए इस बार हम लोगों ने शिवाजी की चलित झांकी निकालने का निर्णय लिया है और उन्हीं की थीम को लेकर के सजीव झांकी निकालने का निर्णय लिया है। और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम सभी यथासंभव पीले वस्त्र धारण करेंगे और हाथ में आरएसएस का दंड लेकर के चलेंगे, जो हमारी शक्ति को परिचारित करेगा। धन्यवाद। श्री कान्यकुब्ज वैश्य समाज, गुंजवा समाज हमारा, उसकी तरफ से जयस्तर चौक में गेट लगाया जाएगा और हमारी पूर्वजों की धरोहर भुंजा हुआ लाई चना वितरित करके और झांकियों का आरती की जाएगी। नमस्ते। अरे अंदर में निकल जाता है। मेरे तरफ से एक स्वागत गेट रहेगा। संजय गुप्ता, माधवगढ़, बादल फार्मा। मैं लीडर्स क्लब गोल्ड से गीता सिंह। 20 कैलेंडर हमारे क्लब की तरफ से रहेंगे। हरिओम भैया। 20 कैलेंडर हमारे लीडर्स क्लब गोल्ड सत्ता की तरफ से रहेंगे जी। और क्षत्रिय महासभा से भी हम अधिक से अधिक उपस्थित होने के प्रयास करेंगे। माइक आप लोगों के पास पहुंचेगा, शीघ्रता करेंगे और सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा समय और रख दीजिए ना, जाएगी तो कृपया समय देने का कष्ट करें और थोड़ी देर में ही सभा पूर्ण होगी, उसके पश्चात ही यहाँ से जाएंगे तो अच्छा रहेगा। मैं मोदनबाल समाज की महिला अध्यक्ष सुषमा गुप्ता। हमारी ओर से पानी का वितरण होता है हर वर्ष पन्नीलाल चौक पे, इस बार भी करेंगे। मैं पन्नीलाल चौक से सुषमा गुप्ता स्वागत करूँगी, वहाँ पर जय जीरे का वितरण करना चाहूँगी। की तरफ से हमारी ग्रीन एम्बुलेंस चलेगी, उसमें जीती जाती ट्रस्ट की झांकी रहेगी। जय श्री राम। है धन तेरी धरती पर, है धन तेरी धरती माया पे, ओ डमरू वाले ओ भोलेनाथ, हर हर महादेव। इस रामनवमी शोभा यात्रा में चौरसिया समाज अपनी झांकी के साथ सम्मिलित होगा। झांकी महादेव की होगी, लेकिन किस रूप में होगी ये महादेव ही जाने। आप सभी उनकी झांकी के दर्शन के लिए एवं आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आतुर रहें एवं उस झांकी के चौरसिया समाज की जितनी महिलाएं हैं, जितने पुरुष हैं, सब लाल वस्त्रों में पगड़ी के साथ रहेंगे और बिल्कुल उत्साहित एवं धूमधाम से निकलेंगे आपकी श्री रामनवमी शोभा यात्रा में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इस क्लब को हम आगे और नहीं बढ़ाएंगे। जो भी संस्थाएं या कुछ है वो हमारे हिंदू पर्व समन्वय समिति के जो सदस्य हैं उनको अपने जो भी उनका स्वीकृति है उसको दिखा सकते हैं। हरिओम गुप्ता जी को, कल्लू भैया को, या जिसको आपके पास नंबर हो। यहाँ पे अमला गोस्वामी जी भी है, उत्तम भाई साहब जी भी हैं, कमलजीत सिंह सेठी जी हैं, आशीष बोगिया जी हैं, सभी जिनको भी, तो वो हमारे पास तक सूचना आ जाएगी क्योंकि समय की मर्यादा है, सभी लोगों को जल्दी है, आज कार्यक्रम की बहुत व्यस्तताएं नहीं है। अब मैं जिनका उद्बोधन सुनने के लिए हम आतुर हैं, ऐसे भाई योगेश ताम्रकार जी, महापौर जी से निवेदन है कि वो आए और
एक उत्साह का नया संचार करें। हरिओम। बात चलिए। हिंदू धर्म समन्वय समिति द्वारा आयोजित शोभा यात्रा के 19वें सोपान में हम लोग यहाँ पर आज एकत्र हुए हैं। पिछली बार भी मैंने आप सबको अपने उद्बोधन में कहा था कि हम वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो अपनी आंखों के सामने भगवान रामलला के दर्शन उनके जन्म स्थान में करने वाले हैं जनवरी 2024 में। अभी हम सबको व्हाट्सएप में और समाचार के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि रामलला का मंदिर उनका गर्भगृह बनके तैयार हो गया है और प्रथम मंजिल की छत पड़ने वाली है और इस प्रकार की जो प्रगति है तो जनवरी 2024 में हम दर्शन कर सकेंगे, ऐसा मैंने आप सबको, ऐसा हम सबकी जानकारी में है। लेकिन मैं अपनी बात अपने ढंग से जिस प्रकार रखता हूँ उसमें कुछ मैं आपके सामने विषय प्रस्तुत करना चाहता हूँ। रामलला का मंदिर बनने वाला है, हमारे जीते जी ये काम होने वाला है, ये निश्चित रूप से हमारा सबका सौभाग्य है। लेकिन कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनके बारे में भी चिंता करना हमारा ही दायित्व है। हम एक दिन शोभा यात्रा निकालकर और इस दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते। मैं आपके सामने जो विषय ध्यान में डालना चाहता हूं, हमारे पूरे हिंदुस्तान में जो आबादी का प्रतिशत अनबैलेंस हो रहा, मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले कुछ आंकड़े आए थे, उन आंकड़ों के आधार पे हिंदू की जो आबादी है वो 17% ग्रोथ रेट से बढ़ रही है, 17%। और दूसरे समाज के लोग जो हैं, जो हिंदू समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं, मैं नाम लेकर बोल रहा हूं, मुस्लिम समाज के लोग, उनकी आबादी 24% की दर से बढ़ रही है। ये चिंता का विषय है। आप कह सकते हैं कि हम किसी की आबादी बढ़ाने से कैसे रोक सकते हैं, लेकिन हमारी आबादी कम ना हो ये प्रयास हम कर सकते हैं। सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन इसके ढेर प्रमाण है। मैं छोटे से एक देश इजराइल का आपको उदाहरण दे रहा हूं। हम 1947 में आज़ाद हुए, इजराइल 1948 में आज़ाद हुआ। हमारी आबादी है 140 करोड़ और इजराइल की आबादी है मात्र 90 लाख। जरा फिगर ध्यान से सुनिएगा, इजराइल की आबादी है 90 लाख, हमारी आबादी है 140 करोड़। हमारी आबादी 140 करोड़ के आजू बाजू जो देश हैं, जो कभी हमारे सांस्कृतिक भारत के अंग थे, आज वो हमारे दुश्मन बन गए हैं। वो भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत की तरक्की उनसे देखी नहीं जा रही है, इसलिए हर प्रकार के हथकंडे वो अपनाकर हमें किस प्रकार से नुकसान पहुंचाया जा सकता है वो करने का प्रयास करते हैं। लेकिन 90 लाख का इजराइल, जिस प्रकार हम चारों तरफ मुस्लिम कंट्रीज से घिरे हुए हैं, इजराइल भी उसी प्रकार मुस्लिम कंट्रीज से घिरा हुआ है। लेकिन आज इजराइल के सामने 90 लाख लोगों के, मात्र 90 लाख, हमारे शहर 3-3 करोड़ के हो गए हैं। दिल्ली, कलकत्ता, बंबई 3-3 करोड़ के से ज़्यादा के हो गए हैं। उससे भी छोटा इजराइल देश है और वहाँ वो भी चारों तरफ मुस्लिम कंट्रियों से घिरा हुआ है। लेकिन मजाल है कि कोई इजराइल के ऊपर आंख उठाकर देख ले। अगर कोई आंख उठाकर देखता है तो उसकी आंख फोड़ने का साहस भी इजराइल के पास है। वो क्या करते हैं, उन्होंने संगठन को ही सबसे बड़ा सूत्र माना है। हम कितने संगठित हैं? निश्चित रूप से हमारा प्रयास सराहनीय है, बिल्कुल भी निरुत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, कमजोर मन करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा देश तरक्की कर रहा है, फिर से विश्व गुरु बनने वाला है, सोने की चिड़िया होने वाला है, ये सब होने वाला है। लेकिन क्या हम इजराइल से कुछ सीख सकते हैं?
और एक ही मात्र उपाय है, वो मैंने आपको बताया, वो है हमारा संगठित होना। मुंबई में हमला हुआ, 180 लोगों की हत्या कर दी गई, बम से आतंकवादियों ने उड़ा दिया। कासाब पकड़ लिया गया और जेल में उसको बिरयानी खिलाई जा रही थी, किसी के विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। क्या उसने कोई राष्ट्र धर्म का पालन किया था, या उसने हिंदुस्तान को बढ़ाने में कोई सहयोग किया था, जो उसको जेल के अंदर बिरयानी खिलाई जा रही थी? बाद में फांसी हुई, वो सजा मिली, ये बात ठीक है, लेकिन उस 180 लोगों की हत्या करने वाला व्यक्ति जेल में जाकर बिरयानी खा सकता है और हमारा समाज उसका विरोध नहीं करता। समस्या यहां पर है। इस मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। आतंकवादी निरोधक कानून पोटा, नाम सुना होगा, कई लोगों ने तो सुना भी नहीं होगा। पोटा कानून लागू किया गया। पोटा के तहत अगर कोई आतंकवादी के ऊपर पोटा एक्ट लागू हो जाता था तो उसकी जमानत नहीं होती थी। हिंदुस्तान को तोड़ने वाले लोगों ने, मैं साफ बोल रहा हूं, पोटा एक्ट खत्म कर दिया, एक्ट ही खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? उसका उत्तर भी है। उसका उत्तर है मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण से खत्म कर दिया गया। मुस्लिम वोट पाने के लिए खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि मैं इस मंच से खड़े होकर बोल रहा हूं, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान है। इसलिए पोटा कानून खत्म कर दिया गया। यह विडंबना है इस देश की। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमको ज्यादा संगठित होने की आवश्यकता है। हम संगठित नहीं होंगे तो हमें तोड़ने वाले हमसे ज्यादा सक्रिय हैं। अच्छा, मैं आपको याद दिलाता हूं, सिमी एक आतंकवादी संगठन था, उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया पहले के लोगों ने, और इतना वो फल फूल गया इस देश में कि उसने हजारों नहीं लाखों हिंदुओं की हत्या कर दी, बम फोड़ फोड़ कर। उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन साध्वी प्रज्ञा पर माकोका एक्ट के तहत उनको जेल में ठूस दिया गया। चिंता का विषय यह है, चिंता का विषय यह है कि साध्वी प्रज्ञा को गलत कानून में जेल में डाला गया। 4 बार नार्को टेस्ट किया गया एक महिला का, जिसका अपराध नहीं था। हिंदू आतंकवाद के नाम पे जेल में डाल दिया गया। उनका अपराध नहीं था कि उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया था। देश की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए उन्होंने निश्चित रूप से कुछ किया होगा। उनका 4 बार नार्को टेस्ट किया गया, लेकिन आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में एक भी आतंकवादी का नार्को टेस्ट नहीं हुआ। इसलिए चिंता का विषय है। हम अगर नहीं जगेंगे, हम बहुत खुश नहीं हो, मैं बार बार कहता हूं। हमारे संगठन में और मजबूती और तेज और धार लाने की आवश्यकता है। हम जितने ज्यादा संगठित होंगे उतना ही आप ये मानकर चलिए कि आप मजबूत होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, हमेशा संघ के ऊपर एक आरोप लगता था, संघ मुस्लिम विरोधी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। संघ को बदनाम करने, संघ उस हर व्यक्ति का विरोधी है जो इस भारत मां की रक्षा में अड़ंगे मारता है, जो यहाँ की खाता है और पाकिस्तान की बजाता है। संघ उसका विरोधी। मैं खुलकर इस मंच से कह रहा हूं, संघ का स्वयंसेवक होने के नाते। संघ ने एक प्रयास किया, क्योंकि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो राष्ट्रभक्त हैं। सभी दोस्त देश विरोधी, देशद्रोही नहीं है। संघ ने प्रयास किया और एक संगठन खड़ा किया, मुस्लिम जागरण मंच। इस संघ ने खड़ा किया। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हिंदुस्तान में पहले की चलने वाली सरकारों ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिस व्यक्ति को, जिस वरिष्ठ प्रचारक माननीय इंद्रेश जी को उसकी जवाबदारी दी थी, उनके ऊपर हत्या का केस झूठा लगा दिया। क्योंकि जब ये जेल चले जाएंगे तो ये हिंदू मुसलमान को जोड़ने वाली ताकत
ढीली पड़ जाएगी और ये कभी एक नहीं होंगे। ये प्रमाणित तथ्य मैं आपको बता रहा हूं। कोई कसर नहीं छोड़ी गई। देश बिक जाए, देश बर्बाद हो जाए, भारत माता के टुकड़े हो जाएं, किसी को चिंता नहीं, मेरी कुर्सी सलामत रहे, इसलिए संगठित होने की जरूरत है। जब हम इस प्रकार की बात करते हैं तो कई बार बोला जाता है कि आप भड़का रहे हो। हाँ, मैं भड़का रहा हूं, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन अगर इस प्रकार भड़काने से हिंदू जाग गया तो मैं कहता हूं कि 80% हिंदू अगर जिस दिन जाग गए तो किसी आतंकवादी की हिम्मत नहीं कि वो आंख उठाकर देख ले, बम फोड़ना तो दूर की बात है। अभी रामनवमी का शोभा यात्रा की बात चल रही है। एक विषय मेरे पास आता है, शस्त्र लेकर चलना कि नहीं चलना। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, शस्त्र लेकर जरूर चलना, लेकिन कुछ शर्तें हैं। बिना लाइसेंस का शस्त्र लेकर नहीं चलना, और जिसका अपने शस्त्र पर नियंत्रण नहीं है वो भी लेकर न चले। फायरिंग अलाउड नहीं होगी, बहुत स्पष्ट मैं कह रहा हूं। हमने शस्त्र घर में जंग खाने के लिए नहीं रखे हैं। लाइसेंस बनाने में सिफारिश लगेगी तब बड़े मुश्किल से लाइसेंस बना। आज जब प्रदर्शन का समय है तो हम उसको घर में जंग लगाने के लिए रख दें, बिल्कुल नहीं रखना है। आप लाइए 100, 200, 500, 1000 शस्त्र, लेकिन शर्तें तय हैं, लाइसेंस वाली होनी चाहिए, फायरिंग अलाउड नहीं होगी। और अभी ताम्रकार समाज के लोगों ने कहा कि हमारे जो शस्त्र वाहिनी निकलेगी वो संघ का लाठी लेके निकलेगी। आप 10,000 लाठी, पिछले भी साल भी मैंने कहा था, मैं दोहरा रहा हूं, हम फिर भी नहीं जागे एक साल में। आप बंदूक छोड़ दीजिए, तलवार छोड़ दीजिए, 10,000 लाठी लेके निकल जाइए, मजाल नहीं कोई आपके ऊपर आग उठा के देख ले। अभी मैं खड़ा करके पूछूं कितने संगठन है जिन्होंने साल में 100, 250 लाठी खरीदी, तो कोई संगठन सामने नहीं दिखेगा। मेरे घर में 10 लाठी है, इसलिए मैं इतनी जोर से बोल पा रहा हूं। मेरे घर में हर कमरे में लाठी रखी है, इसलिए मैं इतनी जोर से बोल पा रहा हूं। क्या बोल रही भारती जी? क्या बोल रही हैं संगठन है हमारा योगिनी ब्रिगेड जी? तो हम लोगों क्या हर एक सदस्य है जो उसके हम लाठी है आपके यहाँ, तो आप लेकर आइए ना, बिल्कुल लेकर आइए और खुलकर लाठी लेकर चलिए। मैं यही तो आप सबके कह रहा हूँ। भारती जी जिस प्रकार की बात कर रही हैं, इसी प्रकार का साहस, इसी प्रकार का उत्साह सभी में चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ये करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज संगठित होगा, ऐसा मुझे लगता है। पहले भी मैं कह चुका हूं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह के नारा लगाने वाले लोग अगर यहाँ पर साहस करते हैं तो उसके पीछे कारण उन जयचंदों के कारण से है जो उन्हें पालते पोसते हैं। उन जयचंदों से सावधान रहने की आवश्यकता है। वो बाहर के नहीं हैं, अपने ही बीच के लोग हैं, उनको चिन्हित करने की आवश्यकता है। जब हम इस प्रकार का करेंगे तो निश्चित रूप से हम मजबूत समाज के रूप में पहचाने जाएंगे। मैं आपसे एक आह्वान करता हूं, रामनवमी की शोभा यात्रा में आप अपने समाज की पूरी ताकत झोंक दीजिए, तन मन धन से झोंक दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए। मैं गारंटी से कहता हूं 364 दिन आप आराम की नींद सोएंगे, किसी के साहस नहीं कि आपका विरोध करके दिखाएगा। और मैं हर बार कहता हूं, आपकी समाज की जनसंख्या का 20%, हम 1% भी नहीं आते। कई समाज ऐसे हैं, कहते हुए दुख हो रहा है। मुझे भी थोड़ा सा कुछ इस बारे में जानवी जी बाद में मैं विषय रख लूं। मेरा निवेदन है, हमारे समाज के रहने वाली जनसंख्या का 10%, 15%, 20% आप प्रयास तो करो। मैं बहुत बड़ी बड़ी बात बोल दूंगा, आप बहुत अच्छे से सुन लेंगे, थोड़ा सा उत्साहित होंगे, गेट के बाहर जाने के बाद वो उत्साह कम हो जाएगा। इससे काम नहीं चलेगा। एक बड़ी विचित्र समस्या इस समय समाज में है। मैं मातृशक्ति से निवेदन करना चाहता हूँ, खासकर मातृशक्ति के अलावा यहाँ भी जितने समाज हाल के अंदर बैठे हैं सबसे,
एक विचित्र समस्या है इस समय लिव इन रिलेशन और लव जिहाद। हमारी बच्चियों को हम क्या संस्कार दे रहे हैं, वो चाहे पिता हो चाहे माता हो। हमारे हिंदू परिवार की बेटी समझ नहीं पाते कि सामने वाला मुसलमान है, सामने वाला हमसे झूठा प्यार कर रहा है, और बाद में 35 टुकड़े करके फ्रिज के अंदर रखता है। 35 टुकड़े करते में हाथ नहीं कांपते उनके, और हम अपनी बेटियों को नहीं समझा पाते, और जब ध्यान में आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। ये समझने की आवश्यकता है। ये लव जिहाद नई समस्या है, क्योंकि जो आतंकवाद से हमारे देश को नहीं तोड़ पाए, उन्होंने दूसरा रास्ता निकाल लिया कि आतंकवाद के लिए कश्मीर से हमें रास्ता था, पाकिस्तान से, चाइना से शस्त्र मिलते थे, करेंसी मिलती थी, वो बंद कर दी गई। तो क्या करें, बोले अंदर रहते हो ना, लड़कियों को फंसाओ, प्यार करके शादी, इतना तो बोल सकते हैं। और आंख में पट्टी बांध के मत रखो, आंख में पट्टी बांध के रखने की जरूरत नहीं है। जब हम इस प्रकार का समाज को जगाने के लिए प्रयास करेंगे, तब निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि हम अपने समाज को संगठित कर रहे हैं। विषय लंबा हो रहा है, इसलिए मैं अब विषय को पूरा करते हुए एक दो बातें आपको बताना चाहता हूँ। सूचना मान लीजिए, हर वर्ष एक हमारे, मैं और इंजीनियर रमेश जैन जी के तत्वावधान में तो नहीं कहूँगा, लेकिन हम सबके नेतृत्व में 50 लोगों की एक स्वच्छता टोली काम करती है, जो पीछे शोभा यात्रा में सफाई का काम करती है, जो स्वच्छता का काम करती है। मुझे बताया गया शुरू में, और मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को, कि 6 साल मैंने सफाई की तो पूरे शहर का ठेका महापौर बना के आपने मुझे दे दिया। ये मेरे लिए गौरव की बात है। मैं इस मंच से कह रहा हूँ, ये शर्म के नहीं, गौरव की बात है कि मुझे उस लायक तो समझा। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आज 19वां साल है, स्वच्छता टोली को 7वां साल है। 10 साल बाद भी क्या वो टोली की ही जवाबदारी है स्वच्छता करने की? आपकी क्या जवाबदारी है? वो कौन तय करेगा? मेरे से पूछा लोगों ने, मेरे से पूछा, भाई साहब आप अब महापौर बन गए, अब क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे? मैंने कहा जहाँ थे वहीं रहेंगे, चिंता मत करो। स्वच्छता टोली में थे, स्वच्छता टोली में ही रहेंगे। महापौर का दायित्व है आधे घंटे सामने आ जाएंगे, बाकी सब अपनी टीम के साथ रहूंगा। इसलिए नहीं, इसलिए कि हमको संदेश क्या देना है, कि शहर मेरा है, इसको गंदा नहीं करना है, ये संदेश देना है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, समिति से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, भाई साहब जितने लोग भी नाश्ता कराते हैं, पानी पिलाते हैं, उनको एक संकल्प लेना पड़ेगा कि जिस स्थान पर खड़े होकर वो नाश्ता कराते हैं, ठंडा पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, उसकी स्वच्छता की जवाबदारी भी उन्हीं लोगों की होगी। ये संकल्प लेना पड़ेगा। अगर हम 20 लोगों को लगाते हैं अपने समाज के जूस पिलाने में, तो 2 लोगों को स्वच्छता में लगाएंगे, हमारी टोली रहेगी। मैं उदाहरण के लिए जय स्तंभ चौक का नाम ले रहा हूं। 7-8 संगठन हैं जो वहां पे नाश्ता कराने की व्यवस्था करते हैं। 8 संगठन 25,000 लोगों को नाश्ता कराते हैं, जूस पिलाते हैं, स्वागत करते हैं। हम लोग जब पीछे से आते हैं 50 लोग, तो 50 लोग भी कई बार आधे घंटे में कम पड़ जाते हैं उठाने के लिए, इतना वहां पर कचरा होता है। लेकिन अगर वही 10 संगठन, 5 संगठन जो वहां नाश्ते की व्यवस्था करते हैं, वो ये तय करे कि मेरे समाज का 2 व्यक्ति वहां पर ये स्वच्छता का काम भी करेगा, तो अगर 6 समाज के लोग वहां पर चाय नाश्ता करा रहे हैं, तो 12 लोग आपके स्वच्छता टोली का सहयोग करने में रहेंगे। पूरा शहर में स्वच्छता को लेकर एक जागृति आएगी, वातावरण बनेगा, और ये हमारे स्वभाव में आएगा कि हम गंदा हम ही करेंगे तो साफ भी हम ही करेंगे, ये हमारा स्वभाव बनेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस बार माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संयोजक महोदय, जो भी नाश्ते की व्यवस्था करें, ये मैं आग्रह कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, आप इसकी तैयारी करिए। नाश्ते के साथ साथ स्वच्छता टोली आपको तय करना है, और एक स्वच्छता टोली की बड़ी बैठक हमारी, कल एक छोटी बैठक हो चुकी है और एक बड़ी बैठक हमारी 25 तारीख की रात्रि में है। जो नाश्ते कराने की व्यवस्था कर रहे हैं, अगर वो नाम दे देंगे तो हम स्वच्छता टोली के साथ बैठ के, और हमें
किस प्रकार की योजना बनानी है वो हम आप सभी को जानकारी दे देंगे। तो मुझे लगता है पिछले बार 2 लोगों ने उदाहरण प्रस्तुत किया था, चौक बाज़ार और हनुमान चौक। अभी नाम भी आया था, मैं दोहरा रहा हूँ। हनुमान चौक और चौक बाज़ार में हम लोग जब आए हैं तो वहाँ पूरा चौराहा साफ मिला। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ किसने किया, तो पता लगा कि यहाँ के ही राम भक्तों ने जो नाश्ता कराया था उन्होंने ये कचरा साफ किया। यही हम सबको करना है, धीरे धीरे हमारा स्वभाव बन जाएगा। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। और अभी हमारे किसी पूर्व वक्ता ने कहा कि हम शाम को अपने अपने घरों में उस दिन दिया जलाएं। हम सबके लिए गौरव का क्षण है, सौभाग्य की बात है कि हम लोग राम जी के उस मार्ग पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण अगले साल की रामनवमी में होगा। तो ये हिंदू समाज के लिए, हमारे लिए, और जो आप करेंगे आपके बच्चे वो संस्कार के रूप में ग्रहण करते हैं। आप अच्छा करेंगे तो संस्कार के रूप में ग्रहण करेंगे, बुरा करेंगे तो भी वही सीखने वाले हैं। तो कम से कम हम दीपक जलाकर और अपने घरों में ये खुशियाँ, और बच्चों से दीपक जलवाइए। उनकी आदत में आना चाहिए कि दीपक क्यों जला रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं का यह रामनवमी हमारा सबसे प्रमुख उत्सव 9 वर्ष है। चैत्र का पहला दिन है। ये अंग्रेजी साल हमारा 1 जनवरी नहीं, वो कैलेंडर ईयर है, उसका विरोध नहीं है। लेकिन हिंदुओं का जो पहला दिन है वो चैत्र का पहला दिन है। जब हम इस प्रकार का संकल्प लेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समाज में नई जागरूकता आएगी। और हिंदू समाज को संगठित करने में ये जो राम भक्तों की टीम लगी हुई है उसको साधुवाद देते हुए अब की बार 1 लाख पार का लक्ष्य लेके हम काम करें, यही शुभकामना देते हुए बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कई बिंदु महत्वपूर्ण समाज के बीच में दिए हैं जो चिंतनीय है। उसके ऊपर सभी लोग चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, और जैसा हम राष्ट्र बनाना चाहते हैं वैसा राष्ट्र बनाएंगे। कुछ घोषणाएं बैनर की, फ्लैक्स की और गेट की जो इनको करनी है वो यहाँ पर हरिओम गुप्ता जी यहाँ पर सामने उपलब्ध हैं, उनके पास वो लिखा सकते हैं, तो उसकी व्यवस्था हो जाएगी। कुछ सूचनाएं हैं, उसके बाद में बैठक पूर्ण होगी। केवल 10 मिनट का और समय दीजिए, केवल 10 मिनट। 10 मिनट में हमारे यहाँ कार्यक्रम पूर्ण होगा। अब मैं आशीष मोदिया जी को आमंत्रित करूंगा कि वो कुछ सूचनाएं और जानकारी उपलब्ध कराएं। श्री आशीष मोदिया जी। धन्यवाद मनमोहन जी। जय श्री राम। आप सबके पास ये पत्रक मिला होगा। इस पत्रक में आप देखेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शोभा यात्रा 50 से 60 हजार हम पिछली बार पार कर गए थे। इस बार लक्ष्य हमारा 1 लाख है। उसी तरह हमारी प्रभात फेरी में भी आप लोग की जनसंख्या हो, सभी अपने घर से निकले। प्रथम प्रभात फेरी 25 मार्च टिकुरिया टोला से, दूसरी 26 मार्च टीएमडी हॉल से, 27 मार्च को प्रेमनगर से, 28 मार्च को वेंकटेश मंदिर से और 29 मार्च को नई बस्ती से निकलेगी, जो घर घर जाके सभी को आमंत्रण करेगी। आपके घर पहुंचने पर भी आप इस प्रभात फेरी में साथ जुड़े, साथ निकले। दूसरी बात, जैसा कि योगेश जी बता रहे थे कि सभी जगह कचरे के लिए सभी को जागरूक होना पड़ेगा। उसी कड़ी में एक लाइन और मैं बोलना चाहूँगा, प्लास्टिक का उपयोग न करें। जो भी सेवा करते हैं, जो प्रसाद वितरण करते हैं, प्लास्टिक की कटोरी, प्लास्टिक का चम्मच, प्लास्टिक की थाली, कृपया इसका प्रयोग न करके कागज का इस्तेमाल करें तो सबसे बेहतर होगा। एक आखिरी सूचना आपके बीच में, संस्कार भारती सतना सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम करने जा रही है मंगलवार 21 मार्च को शाम 6:30 बजे। इसमें सभी लोग आमंत्रित हैं, सभी लोग समय से पहुंचे। धन्यवाद। श्री शाइन पैलेस में अपने को वहां पे पहुंचना है शाम 6:30 बजे, रीवा रोड सतना। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी महापौर जी ने बताया कि अपना 9 वर्ष 22 अप्रैल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होने जा रहा है, उसकी पूर्व संध्या पर एक शुभकामना संदेश यात्रा देने के लिए एक अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उसकी सूचना देने के लिए आदरणीय उमेश दुबे जी पटना। हरिओम। आदरणीय मंच और यहाँ उपस्थित परम सम्मानीय श्रोतागण, मैं हिंदू उत्सव समिति का प्रतिनिधित्व करता हूँ
और हिंदू उत्सव समिति हिंदू पर्व समन्वय समिति का ही छोटा भाई है। हिंदू उत्सव समिति का गठन हिंदू पर्व समन्वय समिति से की प्रेरणा से ही हुआ था, आज से 15 वर्ष पूर्व। और इसका हिंदू उत्सव समिति का उद्देश्य है कि युवाओं को संगठित करना, उनको अपने हिंदू पर्व त्योहारों के बारे में प्रेरित करना और उनसे उन पर्व और त्योहारों को मनवाना। उस उद्देश्य को लेकर लगातार हिंदू उत्सव समिति कार्य कर रही है और उसी तारतम्य में हम 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर एक शुभकामना यात्रा का आयोजन करते हैं। इस वर्ष भी वह शुभकामना यात्रा 21 मार्च को प्रारंभ होगी। आप सभी से आग्रह है कि सुभाष पार्क में सायं 4:30 बजे अपनी उपस्थिति दर्ज करने का कष्ट करेंगे। शोभा यात्रा सुभाष पार्क से प्रारंभ होगी। सुभाष पार्क से जयस्तंभ चौक से बिहारी चौक, पन्नीलाल चौक, पुराना पावर हाउस चौक और हनुमान चौक से होते हुए वापस सुभाष पार्क में उसका समापन होगा भारत माता की भव्य आरती के साथ और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ में। और कहने की ज़रूरत नहीं है कि उसके बाद अल्पाहार भी उपलब्ध रहेगा। तो आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि उस यात्रा में जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। धन्यवाद। धन्यवाद। जैसे एक मातृशक्ति की जो बृहद बैठक होती है वो आगामी 24 मार्च को सरस्वती भवन में सायं 4 बजे आयोजित की गई है। उसकी सूचना विधिवत आपको मिलेगी। उसमें अधिक से अधिक मातृशक्ति की संख्या रहेगी। इसी अपेक्षा के साथ कार्यक्रम समापन की ओर और मैं आभार के लिए ताम्रकार समाज के मंत्री प्रदीप ताम्रकार जी से निवेदन करूँगा कि आभार व्यक्त करें। धन्यवाद मनमोहन जी। जय श्री राम। हिंदू पर्व समन्वय समिति ने का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ताम्रकार समाज को ये गौरव प्रदान किया कि इस बैठक का आयोजन करने में अनुमति दी। और सर्व समाज से आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अमूल्य समय लेकर के इस बैठक को संपन्न किया है। समाज के द्वारा एक स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है, कृपया सब लोग उसका पालन करके जाएंगे। धन्यवाद।